अक्सर लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है जो उनका रिश्ता बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर एक रिश्ते में थर्ड पर्सन कैसे आता है। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे कि कोई थर्ड पर्सन क्यों आया है, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तभी आप अपने रिश्ते में से उसको हटा पाएंगे, उसको भगा पाएंगे। कैसे आता है कोई थर्ड इंसान आपके रिश्ते में, आज बताऊंगी। इसी बारे में शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि थर्ड पर्सन आखिर बोलते किसे हैं। थर्ड पर्सन वो इंसान होता है जो दो लोगों के बीच में आ जाता है, उन दो लोगों के बीच में जो आपस में एक रिश्ते में हैं और एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। उनके बीच में, उन दो प्यार करने वालों के बीच में आया हुआ कोई भी इंसान थर्ड पर्सन कहलाता है, तीसरा इंसान कहलाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि जब दो लोग प्यार करते हैं, उनमें लगाव है, अपनापन है, सब कुछ है, तो इसके बाद भी कोई तीसरा इंसान कैसे आ सकता है? तो इसका जवाब है, आप दोनों के बीच का जो गैप है ना, जो गैप क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से कोई तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है। और जो ये गैप है वो कई तरीके से क्रिएट होता है। सबसे पहला रीजन जो होता है किसी थर्ड इंसान के आने का, वो ये होता क्या है, जब दो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, जब एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं, साथ में होते हैं, तो भी प्यार होने के बावजूद उनमें झगड़े होना, मनमुटाव होना एक नॉर्मल चीज है। लेकिन मैनी टाइम आप लोगों की गलती की वजह से वो जो झगड़े होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो आर्ग्यू होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि आप दोनों के मन में या फिर किसी एक के मन में खटास आने लगती है सामने वाले के लिए। एक इंसान दूसरे इंसान से इमोशनली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लगता है, उसके मन में ये आने लगता है कि यार ये अच्छा इंसान नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं करता, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, ये परफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ फील आने लगता है। और ऐसे में जब इस कंडीशन में उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जाने अनजाने आ जाता है जो उसको प्यार दिखाए, केयर दिखाए, वो काम करे जो आप नहीं कर रहे हो, तो इस इंसान का झुकाव उसके तरफ होने लगता है। इसके अंदर ये फील आता है कि यार उससे बेटर तो ये है, उससे ज्यादा प्यार तो ये कर सकता है, उससे ज्यादा अच्छा इंसान ये है। इसके वजह से वो थर्ड इंसान की जो जगह है इस इंसान की लाइफ में होने लगती है। दूसरा रीजन देखिए, मैनी टाइम क्या होता है कि एक रिश्ते में ना आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई शिकायत रहती है एक दूसरे से। वाइफ को मैनी टाइम बहुत सारी शिकायतें होती हैं अपने पति से कि भाई तुम ऐसे नहीं करते, एक पति को ऐसा होना चाहिए, पति को वैसा होना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, मुझे ये दिक्कतें हैं, मुझे वो दिक्कतें हैं। मैनी टाइम ऐसा ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में भी होता है। और ये छोटी मोटी शिकायतें नहीं होती, ये वो शिकायतें हैं जिसके वजह से आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत बहुत बार बोल चुका है, 2-3 साल से वो इन चीज़ों को झेल रहा है, वो बार बार आपसे कहता है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करो, लेकिन आप इग्नोर करते रहते हैं। या फिर मैनी टाइम आपकी बातों को, आपकी ज़रूरतों को वो इग्नोर करता है, आपकी शिकायतों को वो इग्नोर करता है। और एक टाइम वो आता है जब आप उस चीज़ की कमी तो फील करते हैं लेकिन शिकायत करना छोड़ देते हैं, आप उस इंसान से बताना छोड़ देते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपके दिल में एक गैप है क्योंकि आपको कुछ चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा। आप जाने अनजाने आप ऐसे इंसान से टकराते हैं जो उस गैप को फिल कर देता है। मीन्स वो चीजें करने लगता है जो आप चाहते थे आपका पार्टनर करे, जिसकी आपको चाह थी बहुत गहरी, वो चीजें आपका पार्टनर ना करके ये इंसान कर रहा है, चाहे वो जानबूझ के कर रहा हो या फिर वो फितरत से ही ऐसा हो। इस वजह से आपका झुकाव इस इंसान की तरफ होने लगता है और ये थर्ड इंसान आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एंट्री ले लेता है। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे घटिया रीजन, मैनी टाइम जो दो लोग होते हैं ना, मैनी टाइम हस्बैंड वाइफ भी ऐसा करते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनमें ये अक्सर होता है कि वो लोग ना आपस में एक बोर से हो जाते हैं, फेडअप होने लगते हैं। प्यार होता है, अपनापन होता है, लगाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक बोरियत हो जाती है उनके रिश्ते में और उनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। उस इंटरेस्ट के चक्कर में उनका झुकाव किसी थर्ड पर्सन की तरफ होने लगता है। हालांकि उनका इसके बिना नहीं चलता, जिसको प्यार करते हैं, प्यार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन
समवेयर उनको लगता है कि नहीं, वो चीज़ अच्छी है, उसमें मज़ा आ रहा है, वो अट्रैक्टिव ज़्यादा है, वो प्यारी ज़्यादा है, या फिर हैंडसम ज़्यादा है, या फिर बहुत फनी बातें करता है। ये छोटी छोटी बचकानी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं उस इंसान में, क्योंकि वो एक नया इंसान है, वो आपके लिए नया है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है उस इंसान में। सो आप अपने अट्रैक्शन की वजह से, और क्योंकि आप बोर हो चुके हैं अपने रिश्ते में, इस वजह से उस इंसान की तरफ खिंचते चले जाते हैं, और वो इंसान भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। सो इस वजह से भी मैनी टाइम जो थर्ड इंसान है वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर लेता है। इसके बाद अगर आप वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी में, जिसके रिश्ते में एक थर्ड इंसान ऑलरेडी आ चुका है, और अब आप उसको निकालना चाहते हैं अपने रिश्ते से, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वो जाकर ज़रूर चेक करें।